दूसरी खबरों का कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में डॉक्टर्स लामबंद हो गए। यहाँ भोपाल के एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टर्स तख्तियां लेकर घटना पर विरोध जता रहे हैं। ओपीडी में सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं, हड़ताल का कितना असर पड़ रहा है, ये बता रही है हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एम्स अस्पताल, जहां पर दिन भर में हजारों लोग आते हैं, लेकिन आरजी के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद अब राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो फिलहाल हड़ताल पर हैं। ओपीडी में रेसिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अस्पताल के अंदर ये जो पूरा हॉल है, यहाँ पर जो तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठकर एक तरह से अपनी हड़ताल का जो है हड़ताल जारी है उनकी, और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ पर उनकी हड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में चाहे कोई भी जो है वो अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी हो या कोई और हो, वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। और जूनियर डॉक्टर्स का काम भी आपको बता देते हैं कि करीबन 36 घंटे की इनकी एक ड्यूटी होती है, अलग अलग राउंड्स, मरीजों को हैंडल करना, सारे जो है वो काम करना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर वी वांट जस्टिस और अन्य तख्तियाँ लेकर यहाँ पर तमाम जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि जो एक्ट जो लाने की तैयारी सरकार कर रही थी वो लाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर खुद की सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं आपका चाहूँगी कि लगातार आप लोग जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है कि जूनियर डॉक्टर्स का काम बहुत रिग्रेस होता है, लेकिन जो घटना कोलकाता में हुई वो बहुत विभत्स थी। कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है रेसिडेंट डॉक्टर्स को? बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जैसा कि जो हमारी डिमांड्स में हम कह रहे हैं कि गर्ल्स लड़कियों के लिए सेफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि सीसीटीवी बाकायदा हर जगह लगाए जाए और लाइटिंग हो कैंपस में, कोई भी ऐसे डार्क एरियाज़ ना हो, क्योंकि सारे फीमेल डॉक्टर्स भी उनकी भी वो नॉर्मल डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ भी होती है। एंड हर जगह कभी भी ऐसी दिक्कत ना हो कि उनको डर लगे रात में ड्यूटी करते वक्त। प्रॉपर ड्यूटी रूम्स बनाए जाए। तो ये सारी डिमांड्स है हमारी, और हम चाहते हैं कि इसको एड्रेस किया जाए। एक एक्ट की आप कोई बात कर रहे थे, वो एक्ट क्या है, उसको थोड़ा समझाएंगे, क्यों आप लाने की मांग कर रहे थे? ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये एज अ बिल ड्राफ्ट हुआ था पार्लियामेंट में, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके प्रोविजंस में इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर की सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। इसमें से कुछ प्रोविजंस ये हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर को उसकी ड्यूटी में, डॉक्टर ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, पहली बात तो ये सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, डेंटिस्ट, इवन सोशल केयर वर्कर्स, मेंटल हेल्थ वर्कर्स, सब लोग आते हैं। और कोई भी अगर इनको ड्यूटी में इनको कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस करता है या इनको इंटिमिडेट करता है या डरा धमका के जाता है, तो उसमें प्रोविज़न है कि ये जो ऑफेंस होगी ये कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगी। जब तक हड़ताल जारी रहेगी, जब तक आपको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा? हाँ जी, जब तक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हड़ताल सिर्फ यहीं पे नहीं हो रही, नेशन वाइड हो रही है, सारे एम्स कर रहे हैं, और तब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट रिटर्न अश्योरेंस नहीं देती या कोई भी अश्योरेंस नहीं देती कि ये एक्ट को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वो जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल बैठे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको अश्योरेंस नहीं मिल जाता है कि पूरी तरह से जो है वो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल पाएगा, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, क्योंकि पेशेंट्स कई बार जो है वो उन पर हमलावर हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। और जो एक विभत्स घटना कोलकाता में भी हुई है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल इसकी मांग कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, और इसी कारण जो है वो लगातार हड़ताल पर हैं। जब तक उनके मांगे पूरी नहीं होती हैं, उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। रायपुर में हड़ताल पर रहेगा जूडा अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी बंद रहेंगी। कोलकाता की घटना से नाराज हैं सभी डॉक्टर्स, कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन जो परेशानी हो रही है वो मरीजों को हो रही है जो अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं अस्पताल में। हालांकि जो ओपीडीज हैं वहां पर भी कुछ जगहों पर काम बंद है। तो कोलकाता की घटना से नाराज डॉक्टर हैं, कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स।
जुल्फिकार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, डॉक्टर्स लगातार कोलकाता वाली घटना को लेकर विरोध जता रहे हैं, कामकाज बंद पड़ा है। ऐसे में फिलहाल वहां की अगर हम बात करें तो किस तरीके के हालात हैं, मरीजों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? अभी जूडा ने ये हड़ताल की है, हालांकि जो डॉक्टर हैं वो काम पर हैं और ओपीडी में जूडा के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं गए हैं। नर्सों ने भी उनको समर्थन दिया है और हालांकि नर्सेज जो हैं अभी हॉस्पिटल के अंदर जा चुकी हैं, क्योंकि डॉक्टरों की अपनी जो जायज़ मांग है। और हमारे साथ जूडा के कुछ डॉक्टर्स भी हैं और महिला डॉक्टर भी हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आपसे जान लेते हैं कि आप जो प्रदर्शन चल रहा है क्या मांगे हैं, क्योंकि बहुत सारी मांगे भी हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग कोने में भी होती हैं। रायपुर की अस्पताल कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं आप? ये रायपुर से सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये टेरिशरी सेंटर है, बोलने से यही लास्ट रिफर करने वाला हॉस्पिटल है। मगर यहाँ 24 आवर इलाज चलती है, उसके हिसाब से सब डॉक्टर्स को यहाँ रहना पड़ता है रात में भी। उसको जो भी ड्यूटी डॉक्टर्स रूम या टॉयलेट्स या सीसीटीवी सर्वेलेंस या गार्ड सिस्टम। अभी एक मरीज आया, वो कुछ भी हालत में होगा, ही मे बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल या गांजा या और कुछ, हाँ, वो बोलने से हम सुरक्षित नहीं हैं। वो ऐसी कुछ अटैक होने के बाद भी रिस्पॉन्ड करने के लिए जो टीम बोलने से वो तो पुलिस सिस्टम करेगा, नहीं तो कोई सिक्योरिटी सिस्टम करेगा, वो तो विद इन स्पैन ऑफ मिनट्स में रहना चाहिए। ऐसी एक सिस्टम रहना चाहिए, एक हेल्पलाइन रहना चाहिए। ऐसी हमको कोई पेशेंट को कहीं भी सिर में चोट लगा रोड में, कहीं भी देश में 108 को लगाएगा, 104 में लगाएगा, ऐसी हमको भी एक हेल्पलाइन रहना चाहिए। लगाने से वो 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, जितना भी जल्दी हो, जल्दी आके गार्ड वहाँ पहुँचना है, हमको सुरक्षा देना है, तभी ये होगा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा खंडूजा है, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ। अच्छा, इंटर्न डॉक्टर। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? कोलकाता की घटना हुई उसके बाद से खासकर जो लड़कियां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वो अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं? हम खुद को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। अगर हम यहाँ रात को ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना आराम छोड़ के यहाँ पे हैं, तो कोई भी मरीज हमारे यहाँ आ रहा है, हम उसको ऐसे तो नहीं देख रहे नहीं है नशे में, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। हम सारी चीजें छोड़ के, आप एक बात सोचिए, अगर कोई नशे में से चल कर कोई आम लड़की उससे बात करेगी? नहीं करेगी। लेकिन हम वो सब चीजें साइड में रख के, अपनी सुरक्षा को साइड में रख के उसका इलाज करते हैं, वो किसी भी हालत में हो। अगर वो हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, गार्ड होते हैं यहाँ दिखाने के लिए होते हैं, गेट पे एक गार्ड होते हैं, लेकिन अगर 2 लोग 4 लोग आ गए एकदम से हम पे अटैक करने, क्या वो समझते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए? तो अच्छा, कोई कानून के लिए लागू होने की भी मांग कर रहे थे, वो कौन सा कानून है जो पास हो गया है लेकिन पेंडिंग है, उसमें क्या क्या प्रावधान है? हम एक सेंट्रल से एक कानून की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें जैसे कि अगर कोई ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, क्या आप उस पर हाथ उठा सकते हैं? नहीं, सारी धाराएं लगती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने के। लेकिन ऐसे कोई प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए नहीं है। हम कितनी वल्नरेबल जगह पे बैठते हैं काम करने के लिए, कोई भी हमारे पास आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारे इंसाफ के लिए कोई प्रावधान नहीं। आरजेकर में जो घटना हुई है, 5 दिन हो गए, इतनी बुरी घटना है, कोई ठीक से नहीं है, उनका समाधान निकाला गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकाश पटेल है, मैं इंटर्न डॉक्टर मेकार हॉस्पिटल से हूँ। तो यहाँ पे किस तरीके का माहौल देखते हैं कोलकाता की? देखिए, जो आज घटना, एक नाटक भी किया, उसमें मंचन किया कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर खासकर महिला डॉक्टर सेवाएं देती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ एक प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, हम इसीलिए स्टैंड लिए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे हमारा समर्थन करे, पूरा सोसाइटी समर्थन करे, पूरे सरकार जो हमारी बात सुने, हम इसीलिए ये चाहते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो घटना ऐसी घटी है, ऐसी नहीं है कि डॉक्टरों पे वायलेंस या कभी ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन जो आज जो घटी, जो ये पिछले जो कुछ दिनों में जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमारी एक डिमांड अभी जो चल रही है, उसके लिए हम ये है कि जस्टिस चाहते हैं। पहले हमारे जो हुए, जो हमारे आरजेकर मेडिकल कॉलेज एक रेजिडेंट डॉक्टर 2nd ईयर PG शायद उनका जस्टिस हो उनका। दूसरा, हम ये एक लेजिस्लेशन, एक लॉ चाहते हैं, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे, हम जो बताया गया है कि जो ड्राफ्ट पास हुआ है, उसको हम ये जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं। जैसे कि कहीं भी कोई भी स्थिति पे कहीं भी हम अगर, जहाँ यह हॉस्पिटल है हमारा, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय हम हॉस्पिटल में बिताते हैं। यहाँ से हमारे सभी मरीजें, सभी
स्टाफ सब जान रहे हैं कि हम पूरा काम हम हॉस्पिटल में रह के कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सुरक्षित हम यही हॉस्पिटल में नहीं अगर पा रहे हैं हम अपने आप को, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? ये नुक्कड़ नाटक जो अभी कि आप देखे आप लोग सामने हुआ, ये हम ये जागरूक करने के लिए चाह रहे थे कि जो जनता है जो यहाँ पे हॉस्पिटल में आ रही है, जो जांच करा रही है, वो देखे, वो समझे हमारी बातों को कि ये जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। अगर डॉक्टर जो दूसरों को सुरक्षा कर रहे हैं वही अगर सुरक्षित नहीं है तो वो नहीं कैसे अपने आप को करेंगे फिर? मैम थोड़ा सा आगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया बघेल है। अच्छा, कभी अस्पताल में जब इलाज के दौरान कभी ऐसा आपको लगा, असुरक्षित महसूस किया, कोई ऐसे पेशेंट आए? क्योंकि काफ़ी जब से आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो हॉस्पिटल आना जाना रहता है। देखिए, पहली तो रात को ड्यूटी जो लगती है, मेनली हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं वो अल्कोहल के कारण ही होते हैं। तो कई लोग अल्कोहल के नशे में बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं, गालियाँ बकते हैं, तो हम तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और हमारे साथ साथी डॉक्टर खड़े रहते हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं, बट ये है कि हम कुछ कर नहीं पाते, उसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमें तो अपनी सेवाएं देनी रहती है। अच्छा, कोलकाता की घटना से कितना आप दुखी हैं? कैसा मतलब ये जो घटना एक के साथ हुई है, बट जो डर है वो हम सबके दिल में है, वो सारी लड़कियों के दिल में जो अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती है, काम करने के लिए निकलती है, और साथ ही साथ उनके माता पिता के दिल में भी डर है जो अपनी बेटियों को इस भरोसे से भेजते हैं कि वो जाके कुछ बनेगी। बट ये घटना से तो यही पता चलता है कि बेटियां चाहे घर में हो या बाहर हो वो सुरक्षित नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि सारी लड़कियों के लिए कि जो सेफ्टी है वो कोई सवाल नहीं होना चाहिए, वो सब जगह प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात नहीं है, ये हर सेक्टर की बात है। बहुत सारी घटना है जो सामने नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं वो पूरी सामने आए। हर एक इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए, हर एक घटनाएं को फीमेल को सेफ्टी होनी चाहिए। फीमेल को सेफ्टी के साथ साथ जितने भी डॉक्टर हैं वो तमाम डॉक्टर चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, क्योंकि वो ऐसे वक्त में काम कर रहे होते हैं जब एक्सीडेंटल केस आते हैं, अल्कोहलिक लोग होते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है। और जब कोलकाता की घटना से पूरे देश को शर्मसार किया है, खासकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं, तो ऐसे में रायपुर से भी आवाज़ उठती है कि जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए ऐसे प्रावधान हो ताकि समाज ऐसा बने ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। जी बिल्कुल, सुरक्षा की मांग को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं हड़ताल पर हैं और गुस्से में हैं, विरोध जता रहे हैं। शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए।